नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो अभी अध्ययन कर रहे हैं, आजकल जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है वो आपके यूपी कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए कराई जा रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले हमने आपको बहुत ढेर सारी वीडियो टारगेट सीखो चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी है यूपी पुलिस के लिए, तो आप वहां से जाकर तमाम सारी वीडियो को देखिए। और हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ रहे हैं, जिसकी एक वीडियो हमने आपको कल दे दिया है उत्तर प्रदेश के कृषि से संबंधित। आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई विभाग हैं उसके बारे में देखेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई सवाल आता है आपके सिपाही परीक्षा में तो आप उसे गलत ना करें और आपका सवाल सही हो जाए और एक अंक आपको ज़रूर मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो अभी हाल फिलहाल खबर निकल के आ रही है कि यूपी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती का, उसका एग्ज़ाम डेट निकल के आ चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि 16 फरवरी तक, 11 फरवरी या 18 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को बहुत तेज़ कर दीजिए। मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि सभी बच्चों का वही हाल है जो आपका होगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है आप सबको। तो आप लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के रूप में इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं इसे पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि अगर कोई भी सवाल यहाँ से आता है तो आपका वो सवाल गलत ना हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक उत्तर प्रदेश में सिंचाई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई विभाग है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2018-17 या 18 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार देश में लगभग 52% क्षेत्र कृषि असिंचित वर्षा पर निर्भर हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक डेटा निकल के आया, एक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार कि 52% भागों पर कृषि क्षेत्र पर सिंचाई नहीं हो पाती है, जो कि किससे निर्भर है? बारिश के पानी से निर्भर है। तो 52% भाग पर ये वर्षा पर निर्भर है। प्रदेश में होने वाली मानसूनी वर्षा के अनिश्चित तथा असामयिक होने के कारण सिंचाई के कृत्रिम साधनों का सहारा लेना पड़ता है। ये जो कृत्रिम साधन है, अर्थात जैसे ट्यूबवेल हो गए, नलकूप हो गए, इनका सहारा लेना पड़ता है उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के फसल को उगाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय पर बारिश ना होने की वजह से। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित शुद्ध क्षेत्र में लगभग 18.9% नहर से, 71.8% नलकूपों से और 9.3% कुआं, तालाब, झील और पोखर के द्वारा सिंचाई की जाती है। ये डेटा आप याद रखेंगे। ये डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि कितने प्रतिशत सिंचाई जो है नहरों से होती है, कितने प्रतिशत सिंचाई जो है नलकूपों से होती है और कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई जो है कुआं, तालाब और झील, पोखरों के माध्यम से होती है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। इस डेटा को एक बार दो बार आप देख लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। और अगर यहाँ से सवाल कोई आता है, कोई भी सवाल यहाँ से आयोग बनाता है, तो वहाँ से आपका सवाल सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग कुछ देखते हैं कि किन साधनों से कितने प्रतिशत क्षेत्र में वर्षा होती है, सिंचाई का व्यवस्था है। साथियों, हम लोग देखते हैं झील, तालाब और पोखर। इसके माध्यम से आप सभी को पता है कि मात्र 9.3% तक सिंचाई होती है झीलों से, तालाबों से या पोखरों के माध्यम से। तो तालाब, पोखर एवं झील सिंचाई के सबसे प्राचीन साधन हैं। ये वर्तमान में तो होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। सबसे पहले प्राचीन समय में इसी का प्रयोग किया जाता था किसी भी प्रकार के फसल को उगाने के लिए। इसके द्वारा मुख्य रूप से जो राज्य के पठारी क्षेत्रों में सिंचाई वहाँ पे की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नहर। और यहाँ से सवाल आता है कि कौन सी नहर से कितना पानी के माध्यम से सिंचाई होती है, कौन कौन सी नहर है उत्तर प्रदेश में, उन सब को इसी एक वीडियो में हम लोग देख लेंगे। देखिए, राज्य में यानी उत्तर प्रदेश राज्य में वृहत एवं सदावाहिनी का मतलब होगा जो सदा बहने वाली नदियाँ हैं, उनकी उपस्थिति के कारण नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा उत्तम व्यवस्था है। यानी नहर, बहुत ढेर सारी नहरें हैं उत्तर प्रदेश में। उन नहरों के माध्यम से समय समय पर वहाँ पे पानी छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, सिंचाई की सुविधा पूरी होती है।
राज्य के जो पश्चिमी भाग में सिंचाई की विशेष आवश्यकता के लिए राज्य के पश्चिमी भागों में नहरों का अधिक विकास हुआ है। सबसे ज़्यादा नहरों का विकास पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी प्रमुख नहरें हैं। तो राज्य के प्रमुख नहरों के विवरण निम्नलिखित हैं। पूर्वी यमुना नहर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूर्वी यमुना नहर यह राज्य की सर्वाधिक पुरानी नहर है। इसका निर्माण लगभग 1830 ईस्वी में किया गया था। यह नहर सहारनपुर जिले में, कहाँ पे, सहारनपुर जिले में, और डेट याद रखेंगे, सन याद रखेंगे 1830 ईस्वी में पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर जिले के फैजाबाद में यमुना नदी के बाएं किनारे से निकाली गई है। शाखाओं सहित इस नहर की कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पूर्वी यमुना नहर की लंबाई कितनी है, 1440 किलोमीटर है। इस नहर से कौन कौन से ज़िले हैं, तो शामली, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरपुर, हापुड़ जिलों में सिंचाई की जाती हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप डेटा को याद रख सकते हैं। आपके सामने ये जो प्रमुख नहर है पूर्वी यमुना नहर, इसको याद रखेंगे कैसे। पूर्वी यमुना नहर, इसका निर्माण जो है 1830 ईस्वी में हुआ। ये नहर सहारनपुर जिले के पास से निकलती हैं यमुना नदी के किनारे से, और इसमें जो है 1440 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और इसमें कुछ ऐसे ज़िले हैं, इन पश्चिम के जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, वो महत्वपूर्ण हैं। इन ज़िलों को याद रखेंगे, इस डेटा को याद रखेंगे और इस डेटा को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग दूसरी नहर को देखते हैं जो है ऊपरी गंगा नहर। तो आइए हम लोग ऊपरी गंगा नहर के बारे में देखते हैं। देखिए जो दोस्तों, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, ऊपरी गंगा नहर ये क्या है, यह हरिद्वार उत्तराखंड के निकट गंगा नदी के दाहिने किनारे से निकाली गई है। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था वो पूर्वी यमुना नहर थी, यमुना नदी से निकली थी, और ये गंगा नदी के दाहिने किनारे से निकाली गई है। इसका निर्माण 1840 में, और जो यमुना नहर है पूर्वी यमुना नहर, उसका निर्माण 1830 में हुआ था। इसका निर्माण तो 1840 ईस्वी से लेकर के 1854 ईस्वी के मध्य में हुआ था। यद्यपि मुख्य नहर की लंबाई मात्र 340 किलोमीटर है, परंतु शाखाओं को अगर मिला लिया जाए तो 5640 किलोमीटर, यानी बहुत लंबी नदी है, ये बहुत लंबी नहर है, 5640 किलोमीटर है। इस नहर से गाजियाबाद, एटा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, कानपुर, इटावा, मैनपुरी, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद तथा फिरोजाबाद आदि जिलों की जो सिंचाई है इस नहर के माध्यम से होती है, जो नहर का नाम है ऊपरी गंगा नहर। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य गंगा नहर के बारे में। आइए उसे भी डिटेल से देख लेते हैं, ताकि यहाँ से अगर सवाल पूछे तो आपका गलत ना हो। मध्य गंगा नहर क्या है दोस्तों, बिजनौर जिले के निकट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया सवाल है, एक बार यूपी के ही एग्जाम में पूछा गया है। बिजनौर जिले के निकट गंगा नदी पर बांध बनाकर इस नहर को ऊपरी गंगा नहर में मिलाया गया है। इससे गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़ तथा हाथरस आदि जिलों में जो सिंचाई की व्यवस्था है वो पूरी की जाती है। तो मध्य गंगा नहर के बारे में हमने देख लिया है। इसके बाद जो अगली नहर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निचली गंगा नहर। देखिए निचली गंगा नहर जो है ये बुलंदशहर जो ज़िला है वहाँ के नरौरा के नाम से आपको तुरंत याद आया होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट जगह है। नरौरा से निकाली गई है। इसका निर्माण 1872 ईस्वी से लेकर 1878 ईस्वी के मध्य हुआ है। इस नहर की दो मुख्य शाखाएं कानपुर शाखा एवं इटावा शाखा नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इनमें तमाम सारी और भी उप शाखाएँ हैं और इसकी कुल लंबाई है 8800 किलोमीटर है। टोटल लंबाई की बात कर ले दोस्तों, 8800 किलोमीटर इसकी लंबाई है शाखाओं को मिला करके। इस नहर से अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज जिलों में क्या होती है, सिंचाई की जाती हैं। अगली नहर है दोस्तों उत्तर प्रदेश की मोस्ट इंपॉर्टेंट नहर है बेतवा नहर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है अगर नहर से कोई सवाल पूछेगा तो। या बेतवा नदी से झांसी के निकट परीक्षा नामक, ये पारीक्षा बांध आपने सुना होगा ना, पारीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है। पारीक्षा बांध इसी नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1885 ईस्वी में किया गया था। 1885 ईस्वी में इतिहास में क्या हुआ था दोस्तों, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। 1885 ईस्वी में किया गया था। इस नहर द्वारा राज्य के जालौन
और हमीरपुर जिलों में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। जालौन और हमीरपुर जिले में सबसे ज़्यादा इससे बेतवा नहर से सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद है दोस्तों शारदा नहर। शारदा नहर भी महत्वपूर्ण है, यह राज्य की सबसे लंबी नहर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर हो गई है अब कि शारदा नहर जो है ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। इसका निर्माण वर्ष 1920 ईस्वी से लेकर 1928 ईस्वी के मध्य हुआ। शाखाओं को मिलाकर के इसकी कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। यह नहर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल सीमा पर चंपावत के बनवासा नामक स्थान पर शारदा या काली महानदी से मिलती है और इस नहर पर खातिमा शक्ति, याद रखिएगा, खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित भी किया गया है। इस नहर के माध्यम से कौन कौन से जिले में जो है सिंचाई की जाती है? तो इस नहर के राज्य के प्रयागराज, सुल्तानपुर, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, पीलीभीत, लखीमपुर, बरेली तथा प्रतापगढ़ आदि जिले लाभान्वित हो रहे हैं। सिंचाई यहाँ पे की जा रही है किस नहर से? शारदा नहर के माध्यम से। इसके बाद इंपॉर्टेंट है रामगंगा नहर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रामगंगा नहर के बारे में देखते हैं। रामगंगा नहर या उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कालागढ़ नामक स्थान से 1875 ईस्वी में रामगंगा नदी पर बनाई गई थी। इसकी कुल चौड़ाई की बात करें तो 128 मीटर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा या ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध इसी नहर पर निर्मित है, बनाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 सवाल यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग कुछ और नहरों के बारे में देखते हैं। साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि उसमें यूपी स्पेशल के भी सवाल आते हैं। उसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने यूपी स्पेशल के रूप में उत्तर प्रदेश के किसी व्यवस्था को देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने नहरों के बारे में पढ़ना शुरू किया है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप पूरे वीडियो देखेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों तक, जो भी भाई बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वहां तक इसे जरूर शेयर करेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग कुछ और नहर के बारे में देखते हैं जो कि अपने लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये नहर है दोस्तों केन नहर। केन नहर तो इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आपने पढ़ा ही होगा। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है, यानी दोनों लोगों के साथ मिलकर चलती है ये नहर। यह यमुना की सहायक नदी केन से पन्ना मध्य प्रदेश के निकट निकाली गई है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इस नदी द्वारा या इस नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। इसकी प्रमुख जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। ये याद रखेंगे केन नहर के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और गंडक नहर के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जो गंडक नहर है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये पूछा जा सकता है कि गंडक नहर किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की वर्ष 1972 ईस्वी में बनाई गई थी। या उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा से 18 किलोमीटर उत्तर बूढ़ी गंडक नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इसके द्वारा राज्य के गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया आदि जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। नौगढ़ बांध परियोजना गाजीपुर जिले में कर्मनासा नदी पर नौगढ़ बांध पर इसका निर्माण किया गया है। ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है, इस वजह से ये सवाल का इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथियों, उसी सिंचाई परियोजना को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि कुछ और महत्वपूर्ण सिंचाई के लिए परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें से रिहंद घाटी योजना इंपॉर्टेंट लग रही है। इस वजह से इसे आप पढ़ लीजिए एक बार, क्या पता ये सवाल में यहाँ से कोई ना कोई सवाल पूछ ले। रिहंद घाटी परियोजना, यह परियोजना राज्य के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बनाई गई है। रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए एक तथ्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस योजना के द्वारा मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद एवं वाराणसी जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो रिहंद घाटी योजना, जो कि सिंचाई परियोजना की एक महत्वपूर्ण क्या है? योजना है। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रख सकते हैं, जो कि रिहंद बांध पर बनाई गई है। साथियों, आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे। अगर आपने
पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो टारगेट सीखो चैनल पे आप जाइए और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें 60 से 65 वीडियो है जो यूपी स्पेशल है, यूपी के लिए है, यूपी का जीके है उसमें। इसके साथ ही साथ हिंदी विषय भी, जो कि हिंदी व्याकरण आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, वो भी दिया गया है। आप वहाँ से जा करके इस तमाम सारी वीडियो को देख लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक करके कमेंट भी कर दीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को और तेज करिए क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे और वीडियो के और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे। वीडियो को पूरा देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।